नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सभी विभाग बाल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो, शशिधर कोसांबे ने कहा। चामोड़ गांव में अंजलि कोटार की आयुर्वेदिक अस्पताल उद्घाटित। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी करे, डीके शिव कुमार ने लंबे समय से प्रतीक्षित बीबीएमपी चुनाव का संकेत दिया। जेडीएस ने मई में विशाल सम्मेलन की योजना बनाई। तेज आवाज के साथ दिल्ली में जोरदार भूकंप, पीएम मोदी ने लोगों से की खास अपील। महाकुंभ में उमड़ी भीड़, 28 फरवरी तक बंद किया गया संगम रेलवे स्टेशन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य शशिधर कोसांबे ने जिला प्रशासन और जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी विभाग के अधिकारियों से आह्वान किया है कि वे बाल अधिकारों का उल्लंघन होने पर तुरंत प्रतिक्रिया दें और बाल मित्रवत तरीके से कार्य करें। वे बाल अधिकार संरक्षण के संदर्भ में कर्नाटक राज्य बाल संरक्षण आयोग बेंगलुरु, बाल संरक्षण निदेशालय बेंगलुरु, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बोर्ड, बाल विकास और स्कूल शिक्षा विभाग और जिला महिला संरक्षण इकाई बीदर द्वारा आयोजित बच्चों के साथ संवाद और शिकायत स्वागत कार्यालय में बोल रहे थे। बाल अधिकार संरक्षण और उल्लंघन मामलों के संदर्भ में राज्य भर के सभी जिलों में जागरूकता और संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जिला, तालुका और गांव स्तर के अधिकारियों को बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। देश की कुल आबादी में बच्चों की हिस्सेदारी 40% है। हर बच्चे की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। बच्चों की सुरक्षा के लिए 12 अलग अलग कानून हैं। हर बच्चे का अधिकार है कि वह खुशहाल, आनंदमय और सम्मानजनक बचपन जिए। हालांकि कई जगहों पर बाल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हम अभी भी बाल विवाह और बाल श्रम के मामले देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर मिनट बाल विवाह हो रहे हैं। इस साल 1.5 लाख लड़कियों के गर्भधारण के मामले दर्ज किए गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 59,000 बाल विवाह निषेध अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसी कुप्रथाएं लागू हैं। आयोग ने बच्चे की सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कोसांबे ने कहा है कि उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत कार्यवाही की जाती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हर आवासीय स्कूल में बच्चों की सुझाव पेटी खोलने को कहा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर का प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान ज्ञान सुधा द्वारा आज चामोड़ ग्राम में अंजलि कोटार की आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ज्ञान सुधा शिक्षण संस्थान की संस्थापक पूर्णिमा जॉर्ज और बीदर जिला महिला कांग्रेस समिति की अध्यक्षा पूजा जॉर्ज ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भालकी के बसवलिंग पट्टदेवरु स्वामी, बीदर जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर गिरीश बडोले, पूर्व विधायक एवं जेडीएस नेता बंडप्पा खाशमपुर, पूर्व एमएलसी विजय सिंह, पूर्व बूढ़ा अध्यक्ष बाबूवाली सहित अन्य अतिथियों ने भाग लेकर पूर्णिमा जॉर्ज को बधाई दी। इस मौके पर नेताओं ने बात की, साथ ही पूर्णिमा जॉर्ज ने मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश दिगे का कवरेज। ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಗಣ್ಯರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಂದರು, ಶ್ರೀ ಅಮರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಬಂದರು, ಶ್ರೀ ಬಂಡಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪೂರ್ ಅವರು ಬಂದರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಶೇಜ್ಕರ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರು ಬಂದರು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸುಧಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಿಇಒ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ದಿಲೀಪ್ ಬಡೋಳೆ ಸರ್ ಅವರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇದೇ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಜ್ಞಾನ ಸುಧಾ ಬೀದರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಈ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ. ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಲ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. सुधा का जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और कॉलेज का ओपनिंग हो रहा है, तो हमारी तरफ से सभी मैनेजमेंट के लिए उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ज्ञान सुधा स्कूल भी जो वो चला रहे थे वो एकदम बढ़िया था। एक बीदर में सबसे एक टॉप स्कूल है और उम्मीद है कि ये भी एक टॉप आयुर्वेदा कॉलेज बन सकता है बोल के।
तो हमारे हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ। सर, बसो कल्याण एमएलए शरणु सरगर को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, बसो कल्याण के बारे में पूछा गया था, तो उनका जवाब था हारे हुए कैंडिडेट ऑफिसर्स को लेके आ रहे बोल के बोले सर। उनसे लॉ एंड ऑर्डर जो कल्याण के पास जो हो गया था ना सर, उसके बारे में पूछे तो उन्होंने क्या बोले थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस डिपार्टमेंट है हारे हुए कैंडिडेट लेके आ रहे बोल के बोले थे। फिर रिजाइन करके जाओ बोलो उनको, है ना। तुम पूछना और एक क्वेश्चन, हारे हुए कैंडिडेट ला रहे, इन्हों लेकर आ रहे उनके बोले तो रिजाइन करके घर में बैठो बोलो, नहीं सर, है ना। नहीं सुनो, अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो घर में बैठो बोलो, हम चलाते फिर, है ना। तो ऐसा बोलने का नहीं है, जिम्मेदारी से बात करना है। इन्हों लेकर आ रहे उन्हों लेकर आ रहे बोल के नहीं है। सरकार कांग्रेस का है तो पूरे सरकार को हराना था ना, उन्हें बहुत बड़ा लीडर है ना, हराओ बोलो फिर सबको, है ना। हो नहीं सकता, जबान पर लगाम देकर अच्छी बात करना है, ये करना है ना। और हम लोग सब लोग मिलकर काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो है ना। और आप लोग भी जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, अच्छे क्वेश्चन पूछना, किसको, हमको भी उनको भी। नहीं सर, उनको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछे थे कि एमएलए के जिम्मेदार के नाते, तो उन्होंने क्या बोले थे मालूम है, हारे हुए कैंडिडेट लेके आ इसके रहे लिए हैं। आंसर दिया ना आप, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पार्टी सदस्यों और नेताओं से राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कमर कसने का आग्रह किया है, जिसमें लंबे समय से चली आ रही बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी भी शामिल है, क्योंकि इनकी घोषणा किसी भी समय हो सकती है। पूर्व सांसद एलआर शिवराम गौड़ा और पूर्व पार्टी प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ब्रजेश कल्लप्पा का कांग्रेस में स्वागत करने के बाद रविवार को बोलते हुए शिव कुमार ने तत्काल तैयारियां की आवश्यकता पर जोर दिया। बीबीएमपी चुनाव के बारे में उन्होंने बताया कि विधायक रिजवान अरशद के नेतृत्व में ग्रेटर बैंगलोर गवर्नेंस बिल की समीक्षा करने वाले विधायी पैनल ने जनता से फीडबैक एकत्र किया है और जल्द ही अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है, इसलिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। मैं जिला पंचायतों, तालुका पंचायत और नगर निगमों सहित स्थानीय निकाय चुनाव के लिए क्षेत्र विशिष्ट समितियों का गठन करूंगा। इन समितियों का नेतृत्व पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करेंगे। वे समन्वय, सीट आरक्षण, उम्मीदवार चयन की देखरेख करने और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के लिए मार्च से पहले विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जेडीएस मई में एक विशाल सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रही है। जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने कहा, हम मई में एक विशाल सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। यह हसन में कांग्रेस द्वारा आयोजित सम्मेलन जैसा ही होगा। उन्होंने कहा कि 6 मार्च को बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की अध्यक्षता में होने वाली एक प्रारंभिक बैठक में सम्मेलन की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक तय नहीं किया है कि सम्मेलन कहां आयोजित किया जाए। कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि इसे मांड्या, मैसूर या तुमकुर से आयोजित किया जाना चाहिए। इसी बीच सूत्रों ने कहा है कि पार्टी सम्मेलन में युवा जेडीएस प्रमुख निखिल कुमारस्वामी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के हजारों निवासियों ने चिकनागमंगला में बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र को तत्काल बंद करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन 2019 और 2022 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के आदेशों के तहत गठित संयुक्त समितियों द्वारा निरीक्षण रिपोर्टों से मिले चौंकाने वाले निष्कर्षों के जवाब में किया गया। इन रिपोर्टों से संयंत्र में गंभीर परिचालन खामियों को उजागर किया। साथ ही 4 किलोमीटर के दायरे में तेज दुर्गंध फैल रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी राइजिंग के अध्यक्ष प्रणय दुबे, जो एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, कहा कि प्लांट से निकलने वाली रिसने वाले पानी आसपास के जल निकायों को दूषित कर रहा है, जिससे पर्यावरण को खतरा हो रहा है। पानी में रिसन वाले पानी और वायु प्रदूषण के कारण हमने चिकमंगला झील में बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत देखी है। दुबे ने कहा कि
लीचेड रिसाव, गंध और प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी के दंड और उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह 5:36 पर तेज झटकों के साथ धरती हिली। रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। इसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि दिल्ली एनसीआर की पूरी जमीन तेज आवाज के साथ कांपने लगी। दिल्ली में भूकंप के झटके 10 सेकंड तक महसूस किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने तथा संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में अभी तक भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को अब 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अगर भीड़ की हालत ऐसी ही रही तो प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद रखने की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। डीएम ने मंडल रेल प्रबंधन को इस विषय में एक पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया है कि महाकुंभ में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु स्थानार्थियों का आगमन हो रहा है। ऐसे में उनके सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवागमन हेतु 17 फरवरी से 18 फरवरी तक 2025 तक दारागंज से रेल यात्रियों का आवागमन बंद किया जाना आवश्यक है। इसको लेकर प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार मांदल ने मंडल रेल प्रबंधन से अनुरोध किया है कि उपरोक्त तारीख को दारागंज यानी प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को यात्रियों के आने जाने के लिए बंद रखा जाए तथा बता दें कि महाकुंभ क्षेत्र के दारागंज इलाके में संगम रेलवे स्टेशन पड़ता है और यह मेला क्षेत्र के सबसे करीब का रेलवे स्टेशन है। वही स्टेशन पर तैनात आरपीएफ और जीआरपी जवानों से भी भीड़ को देखते हुए अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। विवादित सवालों के बाद मुश्किल में घिरे यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को महाराष्ट्र साइबर सेल ने समन भेजा है। रणवीर अलाहाबादिया को 24 फरवरी को महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश होना होगा। वही समय रैना को कल यानी 18 फरवरी को महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया है। दरअसल समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में आ गया है। इसके शो के एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया नजर आए थे, जहां उन्होंने एक कंटेस्टेंट से पेरेंट्स को लेकर एक अश्लील सवाल पूछ लिया था। इसके बाद विवाद बढ़ गया। रणवीर को अपनी गलती के लिए माफी मांगनी पड़ी। वही समय रैना ने इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड डिलीट कर दिए। उत्तर प्रदेश के संभल शहर के कोट गरवी मोहल्ले में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने रविवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मोहम्मद हसन और समद को नखासा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में एक सर्वेक्षण के दौरान एकत्र हुई भीड़ का हिस्सा होने की बात स्वीकार की। बयान के मुताबिक पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में बताया है कि घटना के बारे में सुनने के बाद वे अंजुमन चौराहे पहुंचे, जहां मुन्ना के बेटे सुभान सहित भीड़ एकत्र हुई थी। समूह ने कथित तौर पर लोगों के उकसाया, मामले को धार्मिक बताया और उन्हें एकजुट होने का आग्रह किया। इसके बाद भीड़ हिंदूपुरा, खेड़ा, नखासा, तिराहे की ओर बढ़ी, जहां उन्होंने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई, पथराव किया और पुलिस के एक वाहन को आग लगा दी। बयान के अनुसार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में मैट्रिक परीक्षा के दौरान एक केंद्र पर अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के कमला बालिका उच्च विद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा केंद्र में देर से पहुंचने वाले 9 परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी गई। इसकी वजह से छात्राएं परीक्षा नहीं दे पाए। परीक्षा न देने की वजह से सभी छात्राएं केंद्र के बाहर लगातार रोने चिल्लाने लगी। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। परीक्षा से वंचित कई स्कूल छात्राओं की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। कई छात्राएं स्कूल के बाहर बेहोश तक हो गई। छात्राओं की ज्यादा तबीयत बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गया। पुलिस के वाहन से आनन फानन में रोती चिल्लाती छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाया। डुमरा पीएचसी में बीमार सभी छात्राओं को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar.
Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारत और ओमान के बीच दोस्ती अब एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपने ओमान के समकक्ष बद्रा अल-बुसैदी के साथ व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा की है। इससे दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में बड़े समझौते किए जाने पर सहमति बनने के आसार हैं। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे हैं। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, आज सुबह ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी ने मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी करने में उनके व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना करता हूं। उन्होंने लिखा, व्यापार, निवेशक और ऊर्जा पर परस्पर सहयोग पर हमने व्यापक चर्चा की। अमेरिका में एक तरफ कई इलाकों में जहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो वहीं भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मौसम में हुए बदलाव के कारण कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में से 8 लोग केंटकी के रहने वाले हैं। हालात यह है कि भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर पानी भर गया है। मौसम में हुए बदलाव की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। केंटकी के गवर्नर एंडी बशीर ने कहा है कि बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। बेशिया ने बताया कि कई मौतें कारों के पानी में फंसे जाने के कारण हुई हैं, जिनमें मां और उसका 7 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इसलिए दोस्तों अभी सड़कों पर ना निकलें और सुरक्षित रहें। बेशर ने कहा कि यह खोज और बचाव का चरण है। मुझे उन सभी केंटकी के लोगों पर बहुत गर्व है जो अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। सभी विभाग बाल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो, शशिधर कोसांबे ने कहा। चावड़ ग्राम में अंजलि कोटार की आयुर्वेदिक अस्पताल उद्घाटित। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी करे, डीके शिव कुमार ने लंबे समय से प्रतीक्षित बीबीएमपी चुनाव का संकेत दिया। जेडीएस ने मई में विशाल सम्मेलन की योजना बनाई। तेज आवाज के साथ दिल्ली में जोरदार भूकंप, पीएम मोदी ने लोगों से की खास अपील। महाकुंभ में उमड़ी भीड़, 28 फरवरी तक बंद किया गया संगम रेलवे स्टेशन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।